सिर्फ आज का ये एक वीडियो आपको IBAC-IO पास करवा सकता है। आगे आने वाला EPFO, APFC और EO, AO का एग्जाम भी पास करवा सकता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IBAC-IO का स्ट्रैटेजी वीडियो है। हम ट्रिक्स भी देखने वाले हैं क्योंकि 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स और 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होता है, बिना आज की ट्रिक के जाने आप नहीं पास कर सकते। तो आज का वीडियो यही है, स्ट्रैटेजी वीडियो है, बहुत ही अच्छा है। आपको पूरा देखना चाहिए आज का वीडियो, स्पेशली ट्रिक वाला पार्ट, वरना आप पीछे छूट जाओगे उन बच्चों से जो कि इन ट्रिक का यूज़ करके एग्जामिनेशंस में नंबर लेकर के आते हैं। ट्रिक भी नहीं कहूँगा, एक जेन्युइन एक मेथड है जो कि यूपीएससी में चलता आ रहा है और उसी पैटर्न से अब IB भी चल रहा है, यूपीएससी के अदर एग्जामिनेशंस भी चल रहे हैं। तो इसी वजह से हमको उनकी टेक्निक्स भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि अब यही पैटर्न चल चुका है, न्यू पैटर्न यही है करंट अफेयर्स का या फिर जनरल अवेयरनेस का। ये सारा PDF और सारी नोटिफिकेशन की डिटेल थी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ IBAC-IO के बारे में। जिसको नहीं पता IBAC-IO नो निखिल सर्च कर लिए, सारी डिटेल जो आपको दिखा रहा हूँ सब कुछ मैं बता चुका हूँ। और जिसने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है, 10 अगस्त फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, अप्लाई आप कर सकते हो। कोई ग्रेजुएट बंदा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। देखिए हम लोग आ जाते हैं हमारे स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी हमारे आज के सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की है क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ यही है। ये डिस्क्रिप्टिव मैं इंग्लिश का आपका पेपर है, बहुत ईजी है। इसको आप इंग्लिश का जैसा SSC सीजल का होता है एग्जैक्टली आप उसी लेवल का लेके चलो। बस ऐसे आपके 1-2 जनरल अवेयरनेस के टॉपिक के और आते हैं, ठीक है। ये नया इस बार इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आपका इंटरव्यू है, तो मैं प्रीलिम्स के बाद इंटरव्यू को ही टफ मानता हूं, यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्टिव को तो टफ नहीं मानता, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है जो कि स्ट्रैटेजी के वक्त आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको पता चल चुकी हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो पैटर्न हमारा ये है, ये हमारे 5 टॉपिक है, हर टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन आता है, फिक्स है हमारे 20-20 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 60 मिनट मिलेगा। तो 60 मिनट में आपको कितना स्कोर करना है, मतलब 100 क्वेश्चंस आपको देखने हैं और सॉल्व करने हैं, ठीक है। जिसमें से 40 आपके तो जनरल अवेयरनेस का और आपका जनरल स्टडीज का इसके अंदर है, तो यानी करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस 2 तरीके से यहाँ पे चीजें बटी हुई हैं आपकी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे हम लोग आते हैं जो कि है कट ऑफ। कट ऑफ कितना जाएगा, तो यहाँ पर कट ऑफ जो मुझको आइडिया लग रहा है वो 60 से 65 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कट ऑफ, कि इसके बीच में कट ऑफ रहने वाला है। हो सकता है सीट्स बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा बच्चे अप्लाई ना करें, तो कट ऑफ 58-59 चले जाए, क्या पता, लक है आपका, पेपर बहुत टफ आ जाए, 55 जा सकता है, 54 जा सकता है। बट जो पिछला ट्रेंड है उसके हिसाब से 60 या 65 के आसपास कट ऑफ आपका होने वाला है। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि हाँ सर पैसे का कोई खासा दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे की भी बात नहीं है, बहुत कम पैसों की बात है, और एक अच्छा स्टडी प्लान चाहिए जो कि मेरे इस एग्जामिनेशन में तो काम आएगा ही, साथ में EPFO में भी काफ़ी हेल्प होने वाला आपका है इससे। तो यहाँ पर जो अंडर 24/7 का है, मैं इतने सारे कोर्सेज को देख चुका हूँ, 2 दर्जन लोगों ने कोर्स, जिसको नहीं भी पता IBAC-IO के बारे में, नाम भी नहीं पता, 2 दर्जन से ज़्यादा कोर्स मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, उनके भी कोर्सेज मार्केट में आ चुके हैं। आपको किसी का भी फालतू कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अंडर 24/7 का जो कोर्स है, जो मैं अच्छे से चेक करके आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज में से एक है। बहुत ही प्रोफेशनल और अच्छे टीचर्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपकी होगी, यानी जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो 114 घंटे आपकी लाइव क्लासेस हैं। मॉक टेस्ट भी साथ में आपको मिल रहा है, तो अलग से मॉक लेने की भी जरूरत नहीं है आपकी। 400-500 की तो मॉक आ जाएगी अगर आप अदर ब्रांड्स की लेने जाते हो तो आपकी लाइव आपके क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, मॉक भी है। आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस आप कई बार देख सकते हो, फ्री बुक भी है, साथ में आपके सारे सब्जेक्ट्स और स्टडी मटेरियल यहाँ पे कवर्ड है। बहुत बेहतरीन कोर्सेज में से एक है। आपको सबसे पहले मैं इसका स्टडी प्लान दिखाता हूं जो कि बेहतरीन स्टडी प्लान है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो ये अंडर 24/7 के इस IBAC-IO के बैच का स्टडी प्लान है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। 28 तारीख से ये कोर्स जो है बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा और आप देख सकते हो कितने टीचर आपका, देखो इंग्लिश के लिए 1 टीचर, यहाँ पे जनरल स्टडीज के लिए आप देखो 1 2 3 4 टीचर्स तो यहाँ पर लगे हुए हैं। फिर जनरल साइंस के अंदर आपके 2 टीचर्स लगे हुए हैं, मैथ में 2 टीचर, रीजनिंग के आपका 1 टीचर, करंट अफेयर्स के 1 टीचर, तो लगभग 11 टीचर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। आप देख सकते हो स्टडी प्लान थ्रू आउट, आपका पूरा का पूरा डे कैसे रहने वाला है, क्या करना है, पूरा प्लान है यहाँ पे। आगे आने वाले तक, जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक आप इसको फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा भी आपको जो टीचर से गाइडेंस मिलेगी और आपको जो स्टडी एक होता है ना, आपका डिसिप्लिन नहीं बन पाता, तो ये डिसिप्लिन भी यहाँ पर आपको बन
करके मिलेगा। तो स्टडी प्लान बहुत ही बेहतरीन मुझे लगा, और उससे भी बेहतरीन है यहाँ के टीचर्स की मैं बात करूँ, यहाँ फैकल्टी की बात करूँ, तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर यहाँ पे टीचर हैं आपके, जिन्होंने 15-15 हज़ार से ज़्यादा सिलेक्शंस दिए हैं अलग अलग सरकारी नौकरियों में। आप देख सकते हो साहिल तिवारी, ये सारे टीचर्स आपको मिलेंगे, इतने सारे टीचर्स आपको इस बैच में मिलने वाले हैं जिनका 8 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस, 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस, 7 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे है, और जो कि स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली IBACIO की तैयारी पहले भी करा चुके हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस कोर्स को ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, और आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो NIL77, बहुत ही सस्ते में इस कोर्स को लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये पेज खुलेगा, 9,500 रुपये का एक कोर्स दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे मोर ऑफर्स में क्लिक कर दीजिए, या फिर यहाँ कूपन पे क्लिक कर दीजिए और NIL77 कूपन डालिए, और ये 9,500 का कोर्स आपको मात्र 1998 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। NIL77 कूपन कोड है, और ये कोर्स मात्र 1,900 रुपये में अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाएगा, जो कि मैं बता नहीं सकता, इतना जो कोर्स है एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले जो चीज़ हम लोग देख लेते हैं वो है टॉपिक वाइज मार्किंग, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले आपका 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, जिसके अंदर आप देख सकते हो ये आपका है स्पेशली आपके जो ये टॉपिक्स हैं जिसमें 0 से 1 क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग शिफ्ट अलग अलग डे के हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं, तो स्पेशली ये टॉपिक्स, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक ऐड हो सकते हैं जो भी करंटली चल रहा होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अच्छा वाइड कवरेज लेना। और जो ऊपर वाले टॉपिक हैं ये कॉमन टॉपिक्स है जो हर शिफ्ट में पाए गए ही गए हैं, तो ये टॉपिक्स तो आपको करना ही है, करने कवर। और साथ में जो पहला 2 जो मैंने टॉपिक रेड कलर से मार्क किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और इनको आपको कवर करना है, जो भी रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पर भी आप देख लो जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन, अगेन ये टॉपिक आपके फिक्स हैं जो कि कंफर्म हर शिफ्ट में हर डे में मिले हैं, और ये टॉपिक्स थोड़े से हैं, तो सबसे पहले आप रेड वाला करोगे, उसके बाद आप ये वाले टॉपिक करोगे, ठीक है। ये PDF आपको डाउनलोड करना होगा, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, नो वन के सर्च करो टेलीग्राम पे, मेरा पेज आ जाएगा, उस पर आपको ये PDF मिल जाएगी। अगेन यहाँ पे रीजनिंग के अंदर भी रीजनिंग, और ये आपका बहुत अच्छा लेवल पे, मैं नहीं कहूँगा कि आता है, बैंकिंग वाले बच्चे अगर हैं तो उनसे बहुत लोअर लेवल पे आता है, SSC CGL से भी थोड़ा सा मैं कहूँगा नॉर्मल लेवल पे आता है, लेकिन आप तैयारी SSC CGL की करते हो तो ये आपका इजीली निकल जाएगा, ठीक है। बाकी ये टॉपिक हैं जो आपको बाद में करने हैं, सबसे पहले यही टॉपिक्स आपको ऊपर वाले करने हैं। क्वांट के अंदर भी अगेन आप देख सकते हो प्योर SSC CGL का ही पैटर्न है, ये वाला भी आपका SSC CGL के ही पैटर्न के ऊपर था, ठीक है। इंग्लिश के अंदर भी बहुत अच्छा, इंग्लिश के अंदर इसके अंदर अच्छी बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि 5-5 क्वेश्चन 3 या 4 टॉपिक पकड़ के 5-5 क्वेश्चन दे दिए, एक टॉपिक अगर आपको नहीं आता तो पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन गायब। ये यहाँ पे अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कवरेज बहुत वाइड रखा है, अलग अलग जंबल द वर्ड्स के 2 क्वेश्चन दे दिए, जंबल द सेंटेंस के आपके दे दिए, पैरा जंबल ऑफ सेंटेंस जो होते हैं उसके 2 क्वेश्चन दे दिए, सिनोनिम्स के 5 दे दिए, तो ऐसे करके मिक्स किया हुआ है, एरर के 2 दे दिए, तो इस तरीके से मिक्स किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा मैं कहूँगा पैटर्न बनाया गया है, ठीक है। किताब के बारे में बात करें तो सिंगल किताब अगर आप चाहते हो तो ये किताब बहुत अच्छी किताबों में से एक है, IBACIO ग्रेड 2 की, और आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज वाला पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, अलग से भी लेना पड़ेगा, एल्स बाकी सारा का सारा पार्ट आप यहाँ से कवर कर सकते हो। मतलब कि आपका इंग्लिश का पार्ट, क्वांट का पार्ट, रीजनिंग का पार्ट, इसके बाहर से नहीं आने, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स आपको जरूर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा स्टैटिक पोर्शन भी इसके अंदर आपका कवर जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपके पास कोचिंग के पैसे नहीं है, तो आपको इसी तरीके से काम करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा PYQ की ये किताब आप आंख बंद करके परचेस कर लो, आपको वैसे भी इस किताब को 3 से 4 बार खत्म करना ही पड़ेगा इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो ये किताब है, 9 आज के अंदर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, और आपके पास जो ये वाली किताब है, ये दोनों आप ले लो, इसको, इससे आपका तैयारी जो सेल्फ स्टडी वाला है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। बस ये 2 किताबें आपकी एनफ है सेल्फ स्टडी करने के लिए, ठीक है। और करंट अफेयर्स में अगर आपको स्कोर करना है तो आप, ये स्पीडी पब्लिकेशन की है, आप इसको परचेज कर सकते हो, ये 1 साल की है। इसके अलावा आप दिशा पब्लिकेशन की भी आती है क्वार्टरली, वो परचेज कर लो, या तो ये ले लो, ये सस्ती है, और एक क्वार्टर का आपका करंट अफेयर्स बच जाएगा, क्योंकि ये आपकी कहाँ तक की है, मेरे ख्याल से जुलाई तक के मंथ की है, ठीक है। हाँ, 1 जुलाई तक की है, तो जुलाई अगस्त का अगर एग्जाम अक्टूबर में होता है तो जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर की आप अलग से परचेस कर लेना, ठीक है। किताब देख लिया, सारा मटेरियल देख लिया, अब हम लोग आ जाते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, यहीं से स्टार्ट है। सबसे पहले हम लोग का टाइम टेबल, कितने दिन का टाइम टेबल आपको बनाना है। तो मुझे लगता है अगर आपको पास करना है इस एग्जामिनेशन को तो 45 डेज़ का टाइम टेबल बनेगा। अगर आप पहले से टॉपर, मतलब आप पहले से किसी एक भी एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स पास कर चुके हो अपनी ज़िंदगी में, तो आप इस प्लान को फॉलो करो, या फिर आपने एक बार भी सिलेबस खत्म किया हुआ है तो आप इस प्लान को फॉलो करो। 35 दिन के अंदर आपका काम चल जाएगा। मैं मान के चलता हूँ एवरेज आप 6 घंटा पढ़ सकते हो इफेक्टिव, वरना मैं वैसे एवरेज है, मतलब 5 घंटा पढ़ोगे तो आपका
45 डेज़ में सिलेबस खत्म होगा, 7 घंटा पढ़ते हो तो 35 डेज़ में खत्म होगा। तो मैं 6 घंटा लेके चल रहा हूँ कि आप इतना टारगेट बना करके चलो। तो टाइम टेबल के हिसाब से आपको कितने कितने दिन कहाँ देने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्वांट पूरा का पूरा आपको 9 डेज़ में ख़त्म करना है, रीजनिंग 9 डेज़ में ख़त्म करना है, इंग्लिश आपको 5 दिन में ख़त्म करना है, जीएस और करंट अफेयर्स आपको 22 डेज़ में ख़त्म करने हैं। टोटल आपका 45 डेज़ का प्लान है। अगर आप 6 घंटा पढ़ते हो डेली, ठीक है, 9 दिन तक, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 17 नंबर जो आपको यहां पे मैं लिखा हूं, ये गलती लिखा हूं, लगभग 20 नंबर का आपका क्वांट रेडी हो जाएगा। लेकिन 17 भी हटाओ, आपका अगर 15 नंबर का भी क्वांट रेडी हो जाता है तो आप पास हो जाओगे। तो आपको 9 दिन के अंदर इजीली अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपका काम चल जाएगा। आप खुद देखना, जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया था ऊपर टॉपिक वाइज, वही टॉपिक्स आपको सिर्फ करने हैं। 9 आपको दिन रीजनिंग के अंदर दिन है, तो 15 नंबर ये आएगा। मतलब ये वो नहीं है कि आपको रीजनिंग के अंदर तो 20 का 20 नंबर का कवर हो जाएगा, आपका 20 का 20 मार्क्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन आप हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सॉल्व ना कर पाओ, इसलिए मैंने 15 यहाँ पे लिखा है। लेकिन अगर आपका मैथ वीक है तो आप ये नंबर जो कम है वो मैथ में कर दो। मतलब मैथ में आप यहाँ पे 3 या 4 नंबर कम कर दो और उसको रीजनिंग में बढ़ा दो। इस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। और एक दिन आपका क्वांट में कम करके आप रीजनिंग में भी डाल सकते हो, ठीक है। 5 दिन इंग्लिश में मोर देन सफिशिएंट है 16 नंबर से 15 नंबर के बीच में लाने के लिए, या इतने मार्क्स को सॉल्व करने के लिए। जीएस और जीके ऐसे टॉपिक है बिना ट्रिक के आपको नंबर लाना बहुत मुश्किल है, बट सिलेबस खत्म करने के लिए, यानी 35 नंबर का सिलेबस खत्म करने के लिए आप मिनिमम में कहूँ तो 30 नंबर का सिलेबस तो ईजिली हो जाएगा 5 घंटे की पढ़ाई में भी, जनरल अवेयरनेस का और करंट अफेयर्स का। अगर आप 6 घंटा डेली इफेक्टिव स्टडी, मतलब आप टाइमर लगाए, स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, पढ़े, और अगर आप टॉयलेट करने के लिए उठ रहे हो तो पॉज कर रहे हो, टॉयलेट करके आ रहे हो तो फिर स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ जो टाइमर में दिखेगा 5 घंटा या 6 घंटा, वो आवर्स में कह रहा हूँ। तो अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो 75 नंबर का आपका एग्जाम में अटेम्प्ट, ये एग्जाम के अटेम्प्ट कह रहा हूँ, ये आपको मॉक का टारगेट है। मतलब कि आपको 1 घंटे के अंदर इतना अटेम्प्ट करना है, मतलब अटेम्प्ट का इतना मार्क्स लेकर के आना है। आप समझ रहे हो, ये आपको मॉक का टारगेट है कि आपने 10 दिन पढ़ाई की, 15 दिन पढ़ाई की, तो आपका ये टारगेट अचीव होना चाहिए ही चाहिए। 75 मिनिमम और 83 मैक्सिमम। अगर आपका ये टारगेट चलता है तो 60 और 65 का कट ऑफ आपको बहुत कम लगेगा चलो ठीक है, बहुत ही, मेरा 10 नंबर ऊपर आ रहा है, 10 नंबर बहुत होता है, ठीक है। तो ये आपको टारगेट लेकर के चलना है, इस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। आपको बता दिया मैंने 45 डेज़ के हिसाब से 5 घंटा, 35 डेज़ के हिसाब से 6 घंटा, और 30 दिन 7 घंटा पढ़ते हो तो यही प्लान आपका, ये सिलेबस 30 दिन में खत्म हो जाएगा। मॉक के अंदर भी आपका 5 दिन, अगर आप पहले प्लान के हिसाब से चलते हो तो 5 दिन रिवीजन के लिए बचेगा, अगले में 10 दिन और उसके बाद 15 दिन। मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर आपका सब कुछ खत्म, 45 डेज़ यहाँ और 15 दिन आपका यहाँ। तो आपको मैं लेके चल रहा हूँ 2 महीने में एग्जामिनेशन है, तो आपका 2 रिवीजन और पूरा सिलेबस खत्म आपको लेकर के चलना है, ताकि उसके बाद जब आप 7 बार 8 बार सिलेबस खत्म करोगे ना, तब आप ये वाला मॉक का जो मैं कह रहा हूं इसको अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे ट्रिक पार्ट के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस में, करंट अफेयर्स में। देखो, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा उलझा करके आते हैं। कुछ ऐसे आ जाएंगे जो इंडियाज़ रैंकिंग इन क्लाइमेट चेंज बता दो सीधा 2023 में, या फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या रैंकिंग है इंडिया की। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आता है बढ़िया, नहीं आता है कोई बात नहीं, 5 सेकंड 6 सेकंड लगता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 5-5 आपको चीज़ों की नॉलेज चाहिए और आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे, और यही नया पैटर्न है। यहीं पर हमारी ट्रिक प्ले करेगी और यहीं पे बच्चे पास और फेल डिसाइड होंगे कि कौन पास होता है। क्योंकि 40 नंबर, आप सोच नहीं सकते, 40 नंबर 40 क्वेश्चन बहुत क्रूशियल है, आपको पास फेल कर सकता है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक सबसे पहला पार्ट है नॉलेज। अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिखा, नॉलेज है आपको उसके ऊपर, तो आपको अपने नॉलेज के ऊपर जाना है। अगर आपको उसकी जानकारी है, नॉलेज पे जाइए, या फिर नॉलेज और लॉजिक, इन दोनों को आप मिक्स भी कर सकते हो। मतलब नॉलेज से मुझे लगा कि ये 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन समझ में आ गया कि ये करेक्ट है, बाकी 2 के लिए आपने लॉजिक लगा लिया कि लॉजिकली कौन सा ज़्यादा करेक्ट है, मैं उसको चुन सकता हूँ, ठीक है। या फिर सिर्फ और सिर्फ अगर नॉलेज बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है, मैं आपको अगले ये 6 सवाल सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ बिना किसी नॉलेज के। मुझे कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं आपको ये IBECIO 2014 के, सॉरी IBECIO 2024 के क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो लॉजिक से और ट्रिक से मैं सॉल्व करूँगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक है हमारा एलिमिनेशन। एलिमिनेट करेंगे हम लोग ऑप्शंस को।
ऐसे ऑप्शंस ढूंढेंगे जो कि कंफर्म गलत है या फिर ऐसे ऑप्शन ढूंढेंगे जो कि कंफर्म सही है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये न्यू पैटर्न जो कि यूपीएससी के ऊपर बेस्ड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन साउथ जोन चैंपियनशिप 2023। क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है यहाँ पे? सबसे पहले मिल रहा है कि साउथ जोन है, जोन आपका साउथ है, यानी साउथ इंडिया की बात है, जूनियर भी है और वुमेन भी है। इस मतलब काफ़ी स्पेसिफिक है, साउथ इंडिया में भी है, औरतों का भी है और वो भी जूनियर, ठीक है। और गेम कौन सा है? तो हॉकी। इसकी चैंपियनशिप होती है, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट लिखा है, हमको सही गलत देखना है। जो इन्फॉर्मेशन आंख से दिख रही है और बेसिक एक आदमी को होनी चाहिए, बस उतनी ही इन्फॉर्मेशन मैं यूज़ करूंगा, ठीक है। ये इसके बारे में स्टेटमेंट लिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? इट वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ सच काइंड ऑफ टूर्नामेंट। तो ये लिखा है कि ये इस तरीके के टूर्नामेंट का सेकेंड एडिशन है। ये एक फैक्ट है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, तो नहीं पता। अगले पे देखते हैं क्या लिखा है। इन दिस इवेंट हॉकी आंध्र प्रदेश सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन विथ 12 पॉइंट। यहां पर देखो कितने सारे फैक्ट हैं। सबसे पहला फैक्ट ये है कि आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, उसके बाद फैक्ट है कि आंध्र प्रदेश के टॉप पोजीशन आया है और उसके पॉइंट भी लिखी गई है। तो सबसे पहला ट्रिक ये है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत स्पेसिफिक है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो गलत होगी, क्योंकि उसको गलत करना बड़ा आसान है। सपोज मैं कह रहा हूँ, एक तुषार नाम का आदमी है, एक अभय नाम का आदमी है। तुषार ने अभय को थप्पड़ मारा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? तुषार ने अभय को XYZ बिल्डिंग के 13वें माले के चौथे कमरे में बाएं हाथ से थप्पड़ मारा। अब इस फैक्ट को करेक्ट करना बहुत मुश्किल है, रॉन्ग करना आसान है। बाएं को मैंने दायना कर दिया, बिल्डिंग भी करेक्ट लिख दी, आपको रूम भी करेक्ट लिख दिया, फ्लोर भी करेक्ट लिख दिया, लेकिन हाथ अलग कर दिया तो फैक्ट गलत हो गया। या फिर आपका मैंने सिर्फ कमरा चेंज कर दिया तो भी गलत हो गया, बिल्डिंग का नाम चेंज कर दिया तो भी गलत हो गया। तो कई सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी इस तरीके का स्टेटमेंट आप करेक्ट करोगे। हम लेके चलते हैं नॉलेज नहीं है तब की बात है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। वो सेकंड स्टेटमेंट डाइसी हो गया, ठीक है। हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु हैव सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन। अभी मुझको इसका आंसर नहीं पता, मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, देखते हैं कि ट्रिक लगा करके कितने सही कर पाते हैं, कितने गलत होता है, ठीक है। तो हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु हैव सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन। देखिए साउथ है, साउथ में आंध्र भी आता है, तमिलनाडु भी आता है, तो 2 और 3 दोनों करेक्ट होने के चांसेस एक तरीके से हैं। तो हो सकता है कि आपका ए ऑप्शन 2 एंड 3 करेक्ट हो, एक चांसेस डेफिनेटली है। लेकिन 2 जो है वो इतना स्पेसिफिक हो गया, इतना ज़्यादा घुस गया कि मैं इसको करेक्ट नहीं करूंगा और मैं इस ऑप्शन को चुनूंगा। मैं इसको एरो मार देता हूं और सर्कल कर देता हूं ताकि हमको पता चले हमने क्या ऑप्शन चूज किया। मैंने 3 चूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी अपना गैस करना, ट्रिक लगा रहे हैं साथ में लगाएंगे, आप भी गैस करो। हो सकता है कमेंट करो आप अपना, या फिर अपने मन में आप गैस करके चलो साथ में, तभी मजा आएगा। इंडियन क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर, देखिए तो कॉमन टॉपिक आ गया। सचिन तेंदुलकर विल स्टार्ट न्यू इनिंग्स इन अगस्त 2023 एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज नेशनल आइकन। नेशनल आइकन बना रहे हैं इनको वोटर अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये है, इस कॉन्टेक्स्ट में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट क्या है? ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है तेंदुलकर के साथ टू बी अ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर 3 ईयर्स। सबसे पहला तो एक फैक्ट हो गया 3 साल, 3 इयर्स, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या हो गया? दूसरा कोई फैक्ट नहीं हो, क्योंकि तेंदुलकर जो है ये तो ऊपर ही करेक्ट कर दिया है ना कि सचिन ही है, उसी के बारे में बात हो रही है। और इलेक्शन कमीशन ने उसको हायर किया, ये भी फैक्ट स्टैब्लिश हो चुका है। तो फैक्ट तो यहाँ पर एक सिंगल है, 3 इयर्स। इसको गलत करना कितना आसान है, 2 कर दिया, 4 कर दिया, लेकिन ये थोड़ा स्पेसिफिक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। फॉर 2019 लोकसभा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड ड्राफ्टेड क्रिकेटर MS धोनी, एक्टर आमिर खान और बॉक्सर मैरी कॉम। ये तीनों को हायर किया 2019 में। ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो गया, लेकिन स्पेसिफिक ही एक लॉजिक नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक तो हमारा एलिमिनेशन में आएगा, पहले लॉजिक आएगा। लॉजिक लगा के देखते हैं। अच्छा, इसमें ये लिखा है 2019 की बात है, यहाँ पर सचिन 2023 में एग्रीमेंट साइन कर रहा है, और यहां पर मैं देखूं तो धोनी है और आमिर खान है और मैरी कॉम है, तीनों अलग अलग फील्ड के हैं। तो एक दिमाग अगर लगाया जाए यहां पे, तो 2023 में अगर सचिन ने साइन किया तो धोनी 2019 में साइन किया होगा, और यहां लिखा है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट सचिन का हुआ है, तो धोनी का भी तो लगभग 3 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, वैसे इलेक्शन तो 5-5 साल में होता है, लगता है 5 होना चाहिए, लेकिन धोनी का गिनते हैं। धोनी 2019 में इसको एम्बेसडर बनाया मान लो, तो 2019 से 20 1 साल, 20 से 21 2 साल, 21 से
22 आपका 3 साल हो गया, और 2023 यानी नेक्स्ट ईयर में ही तुरंत इन्होंने सचिन तेंदुलकर को बना दिया। तो ये जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है ये मुझे अब करेक्ट लगने लग गई है, क्योंकि 3 साल थोड़ा सा मैच कर गया ऊपर, और ये भी करेक्ट लगने लग गया क्यों, क्योंकि लॉजिक ये कह रहा है, क्योंकि देखो एक क्रिकेटर को, एक एक्टर को और एक बॉक्सर को जो कि फीमेल है, तीनों अलग अलग फील्ड के हैं, डेफिनेटली ऐसा इलेक्शन कमीशन बना सकता है। तो मैं अपना जो ऑप्शन है ना यहाँ पर बोथ चुनूंगा। अगर यहाँ पे बोथ नहीं होता तो मैं 2 को गलत मानता। क्यों पता है? क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और 1 जो है मैं इसको चूज़ करता अगर बोथ नहीं होता तो, लेकिन मैं फिलहाल बोथ को चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर मैंने 3 चूज़ किया, यहाँ बोथ चूज़ किया। यहाँ ना आ जाते हैं। हु आर द एलिजिबल बेनिफिशरीज ऑफ अबू आवास योजना। आवास योजना यानी घर से रिलेटेड है। पहला क्या है? होमलेस एंड अनअटेंडेड इंडिविजुअल्स। तो ये कह रहा है कि जिसके पास घर नहीं है उसको घर देंगे, तो ये तो मैच कर रहा है भाई। आवास योजना जो है वो तो ऑब्वियसली जिसके पास घर नहीं है उसी को मिलेगा ना, तो ए तो करेक्ट लग रहा है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ए पहले 3 में तो है, इसमें नहीं है। मैं इसको पहले क्रॉस करूँ तो भाई, क्योंकि मुझे ये 100% करेक्ट लग रहा है। ऑब्वियसली इसको 5 घर है, उसके लिए घर का योजना थोड़ी ना निकालेगी सरकार। ठीक है, और अभी एक वर्ड एक्स्ट्रा है, अबुआ, ABUA, देखते हैं। और सेकंड ऑप्शन क्या है? पर्टिकुलरली जो आपका एक वल्नरेबल ग्रुप है, जो कि ट्राइबल ग्रुप है, इसके मेंबर को मिलेगा। और ये पहला नाम भी थोड़ा अबुआ करके था, तो शक तो हो ही रहा था। ठीक है, हो सकता है कि ट्राइबल लोगों को जिनका घर नहीं है उनको दे रहा हो। सी देख लेते हैं एक बार। करंट और रिटायर्ड गवर्नमेंट और सेवी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दे रहा है भाई। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वीडियो आप देख रहे हो, सरकारी नौकरी के लिए, ये एग्जाम दोगे सरकारी नौकरी के लिए, तो सरकारी नौकरी वाले को घर क्यों देगा भाई कोई? सी तो गलत है। अगर सी कहाँ कहाँ लिखा है? सी यहाँ लिखा है, सी यहाँ लिखा है। कन्फर्म मैं कह रहा हूँ कि सी गलत है। तो ये तीनों गलत हो गए अपने आप ही, ए और बी, यानी ए ऑप्शन हो गया। बी हो सकता है कि मैं, क्योंकि पर्टिकुलरली ग्रुप का नाम दे रहा है कि इसी के लिए है, हो सकता है मैं गलत कर देता, लेकिन मेरे पास लॉजिक है ना पहले, क्योंकि लॉजिक से ही तीसरा कट गया और पहला आ गया, तो ए और बी हर चीज़ में एक खरा उतर रहा है, तो मैं इस ऑप्शन को चुनता हूँ, ए को। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन है, इसको मैं अपना आंसर कहता हूँ, ए बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कंसीडर करना है हमको जनजातीय गौरव दिवस 2023 के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या इसके अंदर करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है वो देखना है। सबसे पहला क्या है? पैन इंडिया सेलिब्रेशन मार्क्ड द जनजातीय गौरव दिवस ऑन 11 नवंबर। 11 नवंबर को ये मार्क किया गया ये दिवस। ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि एकदम 11 नवंबर 12 भी कर सकता था, शक है इस पर, देखते हैं आगे। दिस इवेंट इज टू पे ट्रिब्यूट्स टू भगवान बिरसा मुंडा ऑन हिज बर्थडे एनिवर्सरी। जिसको नहीं पता है, देख पहले तो यहाँ जनजातीय लिख दिया, तो ट्राइबल वाला काम है। बिरसा मुंडा मतलब बहुत नॉर्मल बात है, भगवान की पद्धति दी गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्राइबल के लिए काम किया है, तो इनको भगवान बोला जाता है। तो ये कॉमन इन्फॉर्मेशन है कि बिरसा मुंडा तो शेड्यूल ट्राइब से ही रिलेटेड है, कम से कम ना भी पता हो तो इतना तो पता होगा ही होगा किसी को, कोई भी पढ़ा है थोड़ा बहुत भी तो यहाँ शक हो गया कि ये करेक्ट है। 2 तो करेक्ट लग रहा है, तो कहाँ पर 2 नहीं है एक बार मैं देखूँ, तो यहाँ पर नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा काट देता हूँ, ये तो गलत ही है लग रहा है मुझे। थर्ड क्या है? प्राइम मिनिस्टर लॉन्च पीएम जनमन, पीएम जातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये मिशन जो है ये जनजातीय से रिलेटेड है और दिवस भी है, तो ये करेक्ट थोड़ा सा लगता है। ठीक है, फिर क्या है? पीएम ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ विकसित भारत संकल्प यात्रा ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम। तो चौथा भी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन बाकी बचे हुए ऑप्शन क्या है इसको देख लेते हैं। या तो ऑल करेक्ट है, ऑल भी काट देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे एक ऑप्शन को हमने काट दिया है, तो जो कि ऑल में वो भी आता है, तो हटा दिया हमने। तो अब 2, 3, 4 और 1, 2, 3 में से करेक्ट है कोई? 2 तो पहले से ही यहाँ पर है, 3 भी यहाँ पर पहले से ही है। 2 और 3 करेक्ट हो गया, 1 और 4 में से हमको एक चुनना है। 1 क्या है? 2 इन्फॉर्मेशन है। पहला कि एक पैन इंडिया सेलिब्रेट हुआ, हो सकता है झारखंड में हुआ हो, कुछ भी कह सकते हैं। और दूसरा ये डेट है। डेट तो 90% ऑफ चांसेस है गलत ही होते हैं, तो मैं पहला काट दूंगा, चौथा चुनूंगा। यहां पर मैंने ट्रिक लगाया, पहले लॉजिक लगाया फिर ट्रिक लगाया, तो मैं 2, 3, 4 को अपना आंसर चुनता हूं। ठीक है, यानी बी। ठीक है, आपने देखा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करिए, इसको सॉल्व करके आप बताएंगे, क्योंकि आंसर तो मैं अभी देख ही लूंगा, लेकिन इसको सॉल्व करके आप बताओगे। मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, ऊपर वाला आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम लोग। इसके अंदर क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2023 का, इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट है, करेक्ट है कि नहीं बताना है आपको। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके 2-3 गलत हो जाएं, क्योंकि 4 स्टेटमेंट है, तो कोई भी आपका एटलीस्ट 3 यहाँ पे करेक्ट होना ही होना है। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, आते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। तो पहला देखते हैं, पहला पॉइंट क्या? इंडिया इंप्रूव्स 2 रैंक्स, 2 रैंक इंप्रूव किया है।
और 2 रैंक आपको पता है किसी भी चीज़ में ना 20 रैंक इंप्रूव करना, 40 रैंक पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है ऑलमोस्ट, तो गलती होएगा। लेकिन यहाँ 2 रैंक लिखा है, 2 रैंक तो इंडिया इंप्रूव कर ही सकता है, ठीक है, वो भी क्लाइमेट चेंज के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट मानता हूँ, मैं इसकी तरफ इंक्लाइंड हूँ थोड़ा सा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये पब्लिश किया जाता है जर्मन वॉच, और ये एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, इस इंस्टीट्यूशन द्वारा। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, मुझको पता नहीं, देखते हैं। थर्ड पे जाते हैं। द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रैंक वे आर नॉट अवॉर्डेड टू एनी कंट्री। मतलब पहले 4 रैंक अवॉर्ड ही नहीं किए, ये तो मुझे कन्फर्म गलत सा लग रहा है। अगर मैं तीसरे को गलत मानता हूँ तो तीसरा गलत मानते ही मेरे जो 1 to 4 है ये आंसर हो जाता है। मैं तो इतने पे कर दूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 5-10 सेकंड बहुत है, मैं इतने पे टिक मार दूंगा। फिर भी फोर्थ पढ़ लेते हैं, इंडिया वॉज बेस्ट अमॉन्ग द G20 कंट्रीज। चौथा तो करेक्ट लग ही रहा है, और चौथा इसके अंदर है भी, है ना। पहला वाला भी करेक्ट था हमारा, और पहला भी इसके अंदर आ रहा है, जो हमको लग रहा था ना कि 2 रैंक इंप्रूव हो सकता है, तो वो भी करेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से ये लगता है मेरे को कि 1 to 4 वाला जो है ऑप्शन सी है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो हमने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, देखते हैं क्या हमारा स्कोर रहा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये वाला था, हॉकी वाला। इसके अंदर क्या है ऑप्शन है? ऑप्शन पहला 2 और 3। हमने क्या मारा है? हमने मारा है 3, हमारा ये गलत हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किया हमारे ट्रिक लगा करके, वो गलत हो चुका है, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इंडियन क्रिकेट वाला, सचिन वाला। इसका ऑप्शन बोथ 1 और 2 करेक्ट है। हमने क्या चुना है? बोथ 1 और 2 करेक्ट है, हमारा ये करेक्ट होता है, ठीक है। मैं इसको मार्क करने के लिए कलर अलग यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा जैसे गलत हो गया है, ठीक है, और ये वाला हमारा करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा था? अबू आवास योजना वाला। अबू आवास योजना वाला जो है ये रहा, और इसके अंदर ए ऑप्शन करेक्ट है, तो हमने भी ए ही यहाँ पे टिक किया है, ये भी हमारा कलर करेक्ट हो चुका है बिना किसी जानकारी के, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं, इसमें हमने 2, 3, 4 यानी बी किया हुआ है, ठीक है, गौरव दिवस वाले पे। तो गौरव दिवस वाला क्वेश्चन है, ये रहा गौरव दिवस। इसके अंदर 2, 3, 4 हमारा ये भी करेक्ट हो चुका है। तो अगेन ट्रिक से हमने ये भी करेक्ट कर दिया। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा है ये वाला, जिसको मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए किया था। आप मुझे बताना आपका करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी इसके अंदर है। अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर, जो कि डायरेक्ट ट्रिक से हमने सॉल्व कर दिया था। 1, 2, 4, 1, 2, 4 यहाँ पर देखो आपका, हमारा ये भी करेक्ट हो गया है। तो हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5। 5 में से हमारा एक ही गलत हुआ है, बाकी सारे करेक्ट हो चुके हैं। यही ट्रिक है। आप सोच के देखो, 20 क्वेश्चन है, 20 की 20 आप ट्रिक से सॉल्व कर देते हो। मैं कहता हूँ 15 गलत हो गए, 5 आपके करेक्ट हैं। 15 गलत की 1/4 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से 3.5 3.75 बनता है, तभी भी आप 1 मार्क्स के सरप्लस पे ही हो। जबकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अंधाधुंध तो ट्रिक हम लोग मार रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ किस तरीके से दिमाग लगाना है। आप अगर कमेंट कर दो तो मैं इसके ऊपर और स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि इसको और ट्रिक लगाकर कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक है जो आपको यूज़ करना है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, ठीक है। पीडीएफ तो मैंने आपको बताई थी, आप डाउनलोड कर ही सकते हो। सिंगल किताबें भी मैंने आपको बता दी थी, और आई थिंक कुछ इस वीडियो में नहीं बचा है। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं स्ट्रैटेजी का इसका नया पार्ट भी बनाऊंगा, और भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से दूंगा। तो बस यही था आज की वीडियो में। कमेंट करिएगा, कुछ भी फ़ायदा मिला होगा तो वीडियो को भी लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।